नमस्कार। आज बात करते हैं समय की। एक ऐसी चीज जिसे हम सब साधने की कोशिश करते हैं। हम अपने रिश्ते को समय के साथ कैसे समझें, कैसे उसे बेहतर बनाएं। ये सारी बातें द इम्यूटेबल रिवर ऑफ टाइम की एक बहुत गहरी सोच पर आधारित हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। देखिए, इस पूरी समझ का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में है। सोचिए, समय एक नदी की तरह है जो बस आगे, हमेशा आगे ही बहती रहती है। जो पानी एक बार बह गया, क्या वो कभी लौट कर आता है? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही बीता हुआ पल, वो बस एक याद है या शायद एक सबक। उसे दोबारा जीने का कोई तरीका नहीं है। तो आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम समय के इस बहाव को समझेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा मन अतीत और भविष्य में कैसे उलझता है। इसके बाद नजरिए में एक जरूरी बदलाव की बात करेंगे। फिर आज को जीने की कला सीखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी इन आदतों पर टिके रहने का राज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द फ्लोइंग रिवर ऑफ टाइम, यानी समय की बहती हुई नदी। यहां हम इस सोच की जड़ को पकड़ेंगे कि समय असल में है क्या। ये एक ऐसी धारा है जो सिर्फ एक दिशा में बहती है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस उसके साथ बहना सीख सकते हैं। अब देखिए, जो पल बीत गया वो क्या बन जाता है? एक याद, एक स्मृति। और यहीं पर हमारे हाथ में एक चॉइस होती है। या तो उस याद को पकड़कर खुद को दुख देते रहें, या फिर उसे स्वीकार कर लें और मन को शांत करें। अतीत में बार बार जीने की जो ये आदत है ना, उसे छोड़ना ही समझिए पहली सीढ़ी है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द पास्ट फ्यूचर डिस्ट्रैक्शन, मतलब अतीत और भविष्य का वो भटकाव। और सच कहूं तो यही हम इंसानों की सबसे बड़ी नादानी है। हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी ऊर्जा, बिल्कुल गलत जगह पर लगा देते हैं। ये स्लाइड देखिए, कितनी सही बात कह रही है। हमारा मन कैसे एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। एक तरफ हम अपनी सारी एनर्जी उस अतीत पर खर्च करते हैं जिसे हम बदल ही नहीं सकते, उस पर पछताते रहते हैं। दूसरी तरफ उस भविष्य को लेकर डरते हैं जो अभी आया तक नहीं। और इस खींचतान में क्या होता है? जो एकमात्र हकीकत है, हमारा आज, वो बस हाथ से निकल जाता है। हम उसे जी ही नहीं पाते। तो सबसे जरूरी बात क्या है? असली शांति, असली जिंदगी, वो सिर्फ और सिर्फ अब में है, इस पल में है। आज के अलावा कहीं भी जीना, चाहे वो अतीत की यादें हों या भविष्य की चिंताएं, वो बस एक धोखा है। अच्छा, तो अब तक हमने समस्या को समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। हमारा तीसरा हिस्सा है द शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, यानी नजरिए में बदलाव। क्योंकि समय को साधने का जो असली तरीका है ना, वो कोई बाहरी टूल या टेक्निक नहीं है, वो हमारे अंदर से आता है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत पावरफुल चीज से होती है। हर सुबह बस उठते ही दिन में 3 बार पूरी फीलिंग के साथ खुद से ये कहना है, आज का ये दिन मुझे मिला है, मैं इसे बेकार नहीं जाने दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस पूरे दिन के लिए एक इरादा है, एक संकल्प है। इस संकल्प के बाद मन को स्थिर करने के लिए ये 3 छोटे छोटे अभ्यास करने हैं। पहला, 5 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें, उन्हें गिनें। इससे मन को एक एंकर मिलता है। दूसरा, ध्यान के 3 छोटे छोटे राउंड्स करें, बस मौजूदगी को महसूस करने के लिए। और तीसरा, उस दिन के लिए अपने 3 सबसे जरूरी काम लिख लें, बस 3। ये छोटे छोटे अभ्यास भागते हुए मन को और समय को एक ठहराव देते हैं। अब ये अभ्यास करते हुए एक बात ध्यान रखनी है, और वो है कोमल दृढ़ता की। इसका मतलब क्या है? मतलब जब भी मन भटकेगा, और वो भटकेगा ही, तो उसे डांटना नहीं है, खुद पर गुस्सा नहीं करना है। बस बहुत प्यार से, बहुत आराम से उसे पकड़कर वापस आज में ले आना है। ये कोई सख्त डिसिप्लिन नहीं, ये खुद के प्रति दया का भाव है। तो ठीक है, हमने मन को तो तैयार कर लिया, पर सवाल ये है कि अपने दिन की क्वालिटी को, उसके अनुभव को असल में बेहतर कैसे बनाया जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, द आर्ट ऑफ लिविंग टुडे, यानी आज को जीने की कला। ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे काम का हिस्सा है, क्योंकि यहां हम उन तरीकों की बात करेंगे जिन्हें आज अभी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हैं वो 5 आदतें जो दिन को पूरी तरह बदल सकती हैं। पहला, जैसा हमने पहले कहा, सुबह सिर्फ 3 जरूरी काम चुनें, ज्यादा नहीं। दूसरा, टाइम ब्लॉकिंग, मतलब दिन के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कामों के लिए फिक्स कर दें। तीसरा, डिजिटल फास्ट, यानी कुछ देर के लिए सोशल मीडिया से छुट्टी, खासकर शाम के वक्त। चौथा, माइक्रो एक्शंस, कोई बड़ा काम डरावना लग रहा है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें।
और 5वां, रात में सोने से पहले बस 10 मिनट का रिफ्लेक्शन कि आज क्या हुआ, क्या सीखा। और एक बात जिसे गांठ बांध लेना है, बदलाव का पल अब होता है, कल कभी नहीं आता। ये जो मैं कल से करूंगा वाली बात है ना, ये सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। कल कल तो बस एक वहम है, हकीकत तो सिर्फ ये पल है, आज है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, द सीक्रेट टू कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता का रहस्य। क्योंकि देखिए, कोई भी नई आदत शुरू करना तो फिर भी आसान होता है, असली चैलेंज तो उस पर टिके रहना है। और एक बात तय है, इस रास्ते पर चलते हुए हम लड़खड़ाएंगे जरूर, ऐसा होगा ही। पर जब ऐसा हो तो उसे अपनी पहचान मत बना लीजिए। गिरना नाकामी नहीं है, गिरना तो इस बात का सबूत है कि हां, कोशिश की गई थी। यह सफर का अंत नहीं, उसका एक हिस्सा है। बस बिना निराश हुए शांति से उठना है और फिर से वो छोटा सा कदम उठा लेना है। और अब वो एक राज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो शायद सबसे ज्यादा असरदार है। समय का सही इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा मंत्र पता क्या है? अपनी संगत बदलो। सोचकर देखिए, हम जिन लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं वो या तो हमारी एनर्जी को सोख लेते हैं या फिर उसे बढ़ाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अतीत की बातें करते हैं, शिकायतों में उलझे रहते हैं, ये हैं एनर्जी ड्रेनर्स। और कुछ लोग होते हैं जो हमें आज में जीने के लिए प्रेरित करते हैं, ये हैं असली एनर्जी सोर्स। तो अपनी संगत बहुत बहुत सोच समझ कर चुननी होगी। तो आखिर में इस रोजाना के साइकिल को याद रखिए, हर सुबह एक बिल्कुल नई शुरुआत है, हर एक सांस एक नया मौका है, और हर दिन का अंत जजमेंट के साथ नहीं बल्कि एक शांत जागरूकता के साथ करें कि हां, आज जीने की एक और कोशिश हुई। तो इस सारी बातचीत के बाद बस एक सवाल रह जाता है, अपने आज को, इस पल को अनमोल बनाने के लिए वो सबसे पहला छोटा सा कदम क्या होगा जो अभी इसी वक्त उठाया जा सकता है?